मैंने देखा ये भी बच्चे की रोने की आवाज़ भी अजीब है, सीढ़ियों में आवाज़ें आ रही, ये क्या बात है? मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहता पापा मुझे जो है ना, ये देखो ये क्या हुआ? उसने अपनी, तो फिर मैंने कहा बेटा कहाँ पे लेके गया? वो कहता है ये भी मुझे जो है ना मदरसे में लेके गया। कुछ लोग मुतवज्जो हुए, कुछ मुझे डांटने लग पड़े, ये क्या ये भी ज़्यादती हुई है, ये कौन सा नया मसला है, ये तो होता रहता है। मदरसे में वो जो लोग थे वो कह रहे हाँ थे? वो कह रहे थे। जिस बंदे ने ये सारी हरकत की है वो कौन है? सर वो नाम से तो सिर्फ अली का नाम से शनाख्त हुई है। नहीं सर, सीसी कैमरे लगे हुए हैं मगर उन्होंने डिलीट किए हैं। जब बच्चे के साथ जिस टाइम में ये सारा वाक़या हुआ उस टाइम की वीडियो नहीं है? वीडियो नहीं है। किसने हटाई है बीच में वो से? इंतज़ामिया के अलावा कौन कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त थाना गाज़ियाबाद के इलाके में मौजूद हूं, जहां तकरीबन 10 दिन पहले गली में खेलते हुए तकरीबन 6 साल या 7 साल की एज के बच्चे को एक नौजवान ने वर्गलाया और करीब ही एक मदरसे में ले जाकर उस बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी। सारा वाक़या क्या है, मेरे साथ उस मासूम बच्चे के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ था। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बच्चा क्या कर रहा था और कैसे उसको लेके गए? सर बच्चा जो है गली में खेल रहा था और मेरी शॉप जो है ना, शॉप के सामने ही है, क्योंकि चौक की मानद है और मदरसा थोड़ा सा तकरीबन एक आधा किलोमीटर जो है वो मैक्सिमम बनता है, कोई 20 फुट या 50-60 फुट के फासला यानी है। कि आपके घर से तकरीबन 20-25 फुट की दूर पर वो मदरसा है? हाँ जी, बच्चा गली में खेल रहा था तो बच्चे को मेरी फैमिली जो है ना वो चीज़ बांट रही थी। चीज़ बांटते समय जो है ना उसको चीज़ नहीं मिली। बच्चा मेरे पास आया, पापा मुझे जो है ना बहन ने चीज़ नहीं दी, तो मुझे जो है ना रोने लग पड़ा। मैंने उसे 10 रुपये दिए। मैं कहा बेटा अब अपनी चीज़ जाकर ख़रीद लो। वो सामने दुकान थी, वो वहाँ से चीज़ ख़रीदी है या नहीं ख़रीदी वो मेरे जहन में नहीं है। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। काम करता रहा, पता नहीं कोई 10-15 मिनट तकरीबन मैक्सिमम गुज़रे हैं, तो कोई अज़ान का टाइम हो गया, असर की नमाज का। तो मैंने फिर भी मतवज्जो हो गया, मेरा आ गया ये भी अज़ान का टाइम हो गया। मैं काम को समेटते हुए तकरीबन 10 मिनट और लग गए। तो मैंने शटल डाउन कर के ऊपर चला गया घर की छत पे, वहाँ पे हाथ मुँह धोने लगा। तो उतनी देर में बच्चा रोता हुआ आ गया। तो मैंने देखा ये भी बच्चे की रोने की आवाज़ भी अजीब है, सीढ़ियों में आवाज़ें आ रही, ये क्या बात है? रोता हुआ भाग थोड़ा सा आगे हुआ। मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहता पापा मुझे जो है ना, ये देखो ये क्या हुआ? उसने अपनी, फिर वो देखने के बाद मुझे जो है ना तकरीबन पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं कहा मैं क्या क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ? ज़मीन फटे तो मैं घर को जाऊँ, ये मेरी तकरीबन हालात थे ये देखने के। इस कदर बुरी हालत हो गई थी? बहुत बुरी हालत। तो मैं देखने के बाद जो है ना बर्दाश्त से बाहर था। तो मैंने बच्चे को उठाया गोद में। मैंने कहा बेटा कौन था, कहाँ पे था? उसने उंगली खड़ी की, ये भी इधर यहाँ पे चौंक में आया। चौंक में देखूँ तो कोई भी है ही नहीं ऐसा आदमी जिससे मैं सवाल जवाब करूँ, ये भाई मुझे जवाब दो इसका मसले का, ये इसके साथ ऐसे ज़्यादती हो गई है। तो फिर मैंने कहा बेटा कहाँ पे लेके गया? वो कहता है ये भी मुझे जो है ना मदरसे में लेके गया। अच्छा। मैंने कहा बेटा ये अगर मदरसे में ले गया मुझे वो जगह दिखा सकते हो? हाँ पापा मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं जैसे मदरसे के गेट पे गया तो वहाँ पे भी वज़ू वगैरह को कर रहे थे, नमाज की तैयारी कर रहे थे लोग। तो मैंने आवाज़ दी, मैं कहा भाई इधर आओ सुनो, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैंने चीख चीख के बोला। तो कुछ लोग मुतवज्जो हुए, कुछ मुझे डांटने लग पड़े, ये क्या ये भी ज़्यादती हुई है, ये कौन सा नया मसला है, ये तो होता रहता है। ये मदरसे में वो जो लोग थे वो कह रहे थे? हाँ वो कह रहे थे। बच्चे के साथ जहाँ पे ये सारा मामला हुआ, ज़्यादती की बच्चे ने वो निशानदेही करवाई कि यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ है? जी बिल्कुल, उसने निशानदही कराई है और शहादत के हिसाब से 4-5 जो है ना वो जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो ऊपर आए हैं, देखा। उसके बाद मैं रोता हुआ फिर बच्चे को उठाते हुए आया, बताओ भाई मैं अब क्या करूं? मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे दिखाओ मेरा मुलज़िम कौन है। अच्छा, जिस बंदे ने ये सारी हरकत की है वो कौन है? सर वो नाम से तो सिर्फ अली का नाम से शनाख्त हुई है और दूसरा वो महल्लेदार है, सामने गली में रहता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से वो पुलिस की शाबाश है, वो अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने, तकरीबन उसको शनाख्त की है। क्योंकि फिर बच्चे के सामने लिया, बच्चे ने बताया पापा यही है, उंगली खड़ी कर दी। तो बाकी के 100 में से बच्चे खड़े कर दिए मदरसे के इधर उधर के साइड के, दिखाया पुलिस ने। तो बच्चे ने कहा नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। जब उससे बच्चे की बारी आई तो बच्चे ने फिर कहा ये भी यही बच्चा है। तो शनाख्त तो बच्चे ने कन्फर्म की है।
तो और बाकी का जो आगे का मसाला है वो उसमें जो है ना पुलिस जो है ना सुस्त रवि का शिकार कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्चे ने निशानदेही की कि मेरा इस जगह पर ले जाके मेरे साथ ज़्यादती की है अली को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया था कि कुछ फिर आपको किसी को कहना पड़ा, किसी की सिफारिश करवाना पड़ी, किस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ? हाँ जी सर, वो दरअसल ऐसा हुआ ये भी क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था, क्योंकि मैंने ये सर वक़ुआत देखने के बाद मैं थाने गया तो मैंने एसएचओ के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। मगर सर मुझे उम्मीद तो नहीं आई यहाँ से मुझे इंसाफ मिलने की, मगर बहरहाल मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, ये मसला मगर एसएचओ ने बच्चे को चेक किया। चेक करने के बाद उसने एक्शन लिया कि तो जाओ मदरसे के तालिब इल्म है और 2 मौलवी साहब हैं उनको पकड़ा ले आया। और उसके बाद क्योंकि मैंने किसी को नहीं जानता था, मैंने नामालूम के हिसाब से दरख्वास्त दी है। नामालूम के हिसाब से मैं सर मैं नहीं जानता ये कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता। बच्चे ने शनाख्त की कि मेरे साथ इसने ज़्यादती की? हाँ जी सर। और मदरसे में ले जाकर की है? हाँ जी सर, ऐसी बात है, ऐसी बात। मदरसे में तो अमूमन सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो उसमें भी कुछ सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज में आया बच्चे को आना जाना, कुछ इस तरह के मामला को आपके सामने को आए उनको ऐसे सबूत? नहीं सर, सीसी कैमरे लगे हुए हैं मगर उन्होंने डिलीट किए हैं। और जो 6 साढ़े 6 बजे का जो वक़ुआ उसके पहले का वक़ुआ है वहाँ से 6:30 की वीडियो मौजूद है। अच्छा। उसके अलावा बाकी की जो वीडियो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, बच्चे के साथ जिस टाइम में ये सारा वाक़या हुआ उस टाइम की वीडियो नहीं है? वीडियो नहीं है। और किसने हटाई है बीच में? वो इंतज़ामिया के अलावा कौन कर सकता है, क्योंकि सारा हेड जो होता है वही काम करते हैं। ये सब ये जो किसी को छुट्टी दिलाना लेना देना ये सब उनका इंतज़ाम होता है। मदरसे को कब ताला लगाना है, कब खोलना है, कब रखना है, कब कैसे उठना है, कब कैसे बैठना है, ये सब इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया ने आपके साथ कोई रब्ता किया, कुछ आपके साथ कोई तावन करने की कोशिश उन्होंने की? सर वो इंतज़ामिया ने जो है ना उन्होंने मुझे यही सिर्फ बात की है, ये भी मेरे ये जो है ना कारी साहब हैं वो जो तनख्वाहदार हैं जिनको पकड़ा हुआ है वो आज़ाद करवा दें। अच्छा। मैंने कहा भाई उनका तो कसूर नहीं, कसूर तो आपका है, जो इंतज़ामिया आपका है, तो आप तकरीबन आएँ और मुझे इन सवालों के जवाब दें। इंतज़ामिया आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है? बहुत कोशिश की है और ज़्यादातर वो पुलिस के साथ मिल के खुद ब खुद मामला हल कर रही है। आपके केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप सुलह कर ले, ये मामला रफा दफा हो जाए? हाँ जी सर, ऐसे ही है। आप क्या चाहते हैं? मुलज़िम आपका गिरफ़्तार हो गया, आप सुलह कर लेंगे, बच्चे के साथ जो हुआ माफ़ कर देंगे कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई होनी चाहिए, देखो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इसका जो है जो बेहतरीन मसाइल हैं, जो हल है मुआशरे को किसी ऐसी तरतीब के साथ चलाए, क्योंकि हुकूमत का ये काम बनता है। मदारस का जो इंतज़ामिया उनके साथ मदरसे के जो कानून के जो रखवाले हैं वो तकरीबन एक्शन लें। ये भी आया कि बच्चे की डेट बाई डेट जो है मदरसे में जो होता है काम उनका, और वहाँ पे जो जैसे ही उनका एक कमरा बाई कमरा बच्चे कैसे उठते बैठते हैं उनको निगरानी के हिसाब से जवाब दें, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मुलज़म के लवाकिन ने भी कोई आपसे रब्ता किया है? हाँ सर, वो उन्होंने ज़्यादा किया, वो तकरीबन हर तरह का मुझे कह रहे हैं, मगर मैंने कहा सर नहीं, पहले आप मुजरिम बने, आप कहते हैं मैं मुजरिम नहीं हूँ, तो मैं कहा सर ऐसे तो फिर वो ना सुलह हो सकती है ना कोई बात हो सकती है। पहले ये कबूल करो, फिर उसके बाद में जो है ना बातें होंगी आगे की, और फिर उसके बाद आपको ये तकरीबन बहुत ही इस हद तक ये तकरीबन होनी चाहिए। ये भी अपने आप को शर्मिंदगी, ये भी मैं किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, ये भी किसी हिसाब से फिर जो है ना कोई तलाफ़ी की बात करना ऐसे नहीं। जी बिल्कुल, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मुलज़मान माफ़ी के तलबगार नहीं हैं। जो लोग इन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं उनसे गुजारिश है कि अपने गिरेबान में झांके, कल को ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी इस तरह ज़्यादती का निशाना बन सके। आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं, इनको ज़ाया मत होने दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह के बाद।